मानव जीवन की महत्वता सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से बताई है। क्योंकि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वो आत्मा की शक्ति है, आत्मा के गुण है। राजा प्रदेशी के जीवन में उनकी आत्मशक्ति का बल हमें शास्त्रकार बता रहे हैं कि इतना बल जहाँ शाश्वत को शाश्वत मानकर उनके प्रति ही जागृति रखनी, जो छूट जाने वाला है उस चीज़ों के प्रति नज़र ही ना आना, इतना कितना वो गंभीर और कितना इतना जागरूक होगा वो जीव। क्योंकि जिस जीव को पता चलता है यानी लक्ष्य होता है, तो वो लक्ष्य को पाने के लिए इतना पुरुषार्थ करता है कि सामान्य पुरुषार्थ यानी कि सामान्य प्रॉब्लम जो होते हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम, उससे तो कनेक्ट ही नहीं होता। और उसके शरीर में इतने भयंकर वेदना स्टार्ट हो गई जहर के कारण, और वो जहर के कारण, वेदनाओं के कारण शरीर में दर्द है लेकिन आत्मा में आनंद है। कैसे पॉसिबल है? ज्ञानी कहते हैं पॉसिबल है। उपयोग धर्म जिसे कहते हैं, जिसका ध्यान, जिसकी एकाग्रता रुचि पूर्वक है, गहरी है, समझदारी पूर्वक है, तो उसकी जो साधना है वो साधना उसे और आगे लेके जाती है। ये आराधना साधना का क्रम धर्म पाने के लिए है, करने के लिए नहीं है। धर्म की अभिव्यक्तियां धर्म करने के लिए नहीं है, धर्म से कुछ पाने के लिए है। कई सालों तक धर्म सुनते ही रहे, धर्म की क्रिया करते ही रहे, तो फिर पाया क्या? ज्ञानी कहते हैं कि यदि उसे पुद्गलों का मोह कम नहीं होता है, यदि उसके जीवन में संसार की परिस्थितियों के प्रति उसकी स्थिति खुद की बदल नहीं रही है, वैराग्यवान नहीं बन रहा है, क्योंकि वो क्रम अनंत काल से चल रहा है, आज का तो है नहीं। जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी, ये तो अनंत काल से चल रहा है। लेकिन उसे हर बार अनकॉन्शियस लेवल पर, जो समझदारी ना होने के कारण उसे धर्म करना पसंद है, क्रिया करना पसंद है, धर्म समझना पसंद है, धर्म का अवतरण करना वो पसंद है। और यह धर्म का अवतरण यानी उपयोग दशा, जागृत दशा, और परमात्मा के शासन में जो अध्यात्म की शिखर यात्रा बताई है, श्रेष्ठता बताई है, वो बहुत सारे जीव इससे जुड़ गए और आगे निकल गए। क्योंकि ये जो बोध था वो उनके लिए महत्वपूर्ण बन गया। आप देखना, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, वो खेलता रहता है, उसकी मदर आवाज़ लगाती है कि बेटा खाना तैयार है, तू आ जा, पानी पी ले। वो सुनता थोड़ी, सुनता नहीं है। और वही छोटा बेटा वो खेलते खेलते गिर जाता है, लग जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। उसे मम्मी पूछती है कहाँ लगाया तूने, तो क्या कहाँ लगा, मुझे पता नहीं। लहू निकलता है, खरोच आती है, तो उसे लगता है ऐसा हुआ है। एक छोटा बेटा है, उसका भी खेलने में उपयोग, खेलने में एकाग्रता रहती है, इसके लिए उसकी दूसरी सारी परिस्थिति नॉर्मल हो जाती है। ज्ञानी हमारे मन को सजग अवस्था में ले जाने का हमें रास्ता बता रहे हैं कि प्रदेशी राजा एक अध्यात्म की इतनी बड़ी ऊंचाई है जिसमें हर किसी को इस रूट पे आना पड़ेगा। वरना मानव देह कितने भी धारण कर ले, या धर्म क्रिया का कितना भी हमें विवेक आ जाए, या धर्म क्रिया के कितने भी करीब आ जाए, लेकिन बोध नहीं हुआ। 50 साल हमारा गया कहाँ, 20 साल गए कहाँ, हमारी संवत्सरिया हुई कैसे, ये कहाँ से आएगा? आना चाहिए ना। अपो दियो भव, ऐसा एक वाक्य है हमारे यहाँ। आत्मसाक्षी, अप सख्यम, देव सख्यम, अरियन सख्यम, सिद्ध सख्यम, ऐसे पचखान। तो आत्मसाक्षी यानी कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा का विकास, आत्मा का उजास, आत्मा का दीपक। अब जो दीपक है वो बुझ जाएगा विषय कसायों से, मन के आर्थ ध्यान रौद्र ध्यानों से, बाहर की घटनाओं से बुझ जाएगा दीपक। साधक आत्मा इतना जागृत होता है, वो दीपक को ऐसा संभालता है कि हवा आके चली गई, पता नहीं चला, कंपन नहीं होने दिया। ज्ञान दशा, समझदारी की दशा, धर्म अध्यात्म की रुचि वाला जीव वो अकंपित होता है, अखंड आराधना में जीता है। तो जिसकी लंबे समय से धर्म क्रिया चल रही है, उसके पास आत्मानुभूति नहीं हो, तो समझना कि ज्ञानी ने उसे मिथ्या दर्शन में ले गया। क्यों ले गए मिथ्या दर्शन में? क्योंकि आत्मानुभूति पुद्गल के रागों से मुक्त करता है, मोह माया की मुक्ति की तरफ आगे जा रहा है, लेकिन ये तो बन नहीं रहा। उसे ऐसा ही लग रहा है कि धर्म भी करेंगे और पुद्गल के साथ भी रहेंगे, संसार के साथ भी रहेंगे, दुनियादारी भी निभाएंगे।
तो फिर मृत्यु है वो क्या है, आयुष्य पूर्णता वो क्या है, कर्म का उदय वो क्या है, ये संसार छोड़कर कहीं जाना है वो क्या है, वो कौन सोचेगा। ये अवस्था आंखों के सामने है, फिर भी बोधवान जीवन ना हो तो कई बार हमारी धर्म क्रिया हो जाए लेकिन वो क्रिया में कोई बल साबित नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहाड़ की यात्रा है, शिखर यात्रा है। चूके तो गिरे, नहीं चूके तो शिखर तुम्हारा। जागरूक रहे तो आप इस भव में राजा बन जाओगे, अनंत भव में जो समझदारी नहीं आई वापिस ये भव वैसा नहीं होना चाहिए। अनंत भव में जो सुख दुख के पीछे पागलपन लाया था वापिस ये जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। अनंत काल हमारा ऐसा ही होता गया, ऐसा ही चलता गया, वही रोना, वही धोना, वही पीड़ा, वही दर्द। अनंत काल में वही वापिस छोड़ने के समय पर दुख दर्द होना, वापिस ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पुद्गल छूटे वो बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मोह लेके आए पुद्गल का, शरीर छूट गया, पूर्व की सारी अवस्थाएं छूट गई, लेकिन संस्कार स्मृति वो तो अभी तक एक्टिवनेस है, जागरूक है ना, चलती रहती है ना। इसके लिए हमारा संसार मन से खत्म ही नहीं होता है, शरीर खत्म हो जाता है। भर्तृहरि कहते हैं तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याति वयमेव याति, दिखताम इमाम च माम च मदनम च काम च। उसको ये दिख रहा है, पूरे संसार का स्वरूप दिख रहा है। और जो विवेकी आत्मा है यानी कि जागरूक आत्मा है प्रदेशी राजा की तरह, उसके दीपक को वो सुरक्षित रखता है। दीपक को सुरक्षित रखना यानी कि बाहर की जो हवाएं है, तूफान है, उसको छूने नहीं देता है। अंतर की जो आत्मा है उस आत्मा को दुर्गति ना हो, दुर्बुद्धि ना हो, संसार परिभ्रमण ना हो, इसके लिए बाहर की घटनाओं को अंदर प्रवेश ही नहीं करने देता है। बाहर की घटनाओं अंदर घटित नहीं होती है वो साधक, बाहर की घटनाओं से परिचित है लेकिन परिणत नहीं है, उसको छूने नहीं देता है, वो परम साधक। उसके अंदर जो मेंटेन हो रहा है, उनकी आंतरिक शक्तियों का जो निर्माण हो रहा है वो उसे दिख रहा है, जैसे प्रदेशी राजा को दिख रहा था। प्रदेशी राजा पूरा डिसिप्लिन में आ गया, उनका पूरा लक्ष्य फोकस परफेक्ट था। इसके लिए जहर की असर शरीर पे हो रही है लेकिन विचारों में कोई जहर नहीं आया, क्योंकि विचारों का जहर दूसरे के प्रति घृणा है। बोलो, जहर एक शरीर को खत्म करता है और विचारों का जहर हमें नए भव भव तक खत्म करता रहता है। यानी भव तो है ही, भव भ्रमण तो है ही। ज्ञानी कहते क्रिया के बाद यदि विष है मन में तो वो क्रिया विष अनुष्ठान है। क्रिया के बाद मन यदि जहर वाला है तो उसे ज्ञानियों ने दो सिस्टम में बांटा, एक गरल अनुष्ठान, एक विष अनुष्ठान, जो योग दृष्टि के प्रारंभ में आता है। धर्म की प्रारंभिक अवस्था योग दृष्टि पढ़ के होती है, नहीं पढ़े हैं उनकी हालत तो बदतर है, क्योंकि उसको क्रिया में रस है और क्रिया के बाद उस क्रिया का अहंकार है और उस क्रिया के बाद रिएक्शन इतने हैं कि उसे ऐसा ही लग रहा है कि मेरे जैसा भगवान कोई नहीं, मेरे जैसा आराधक कोई नहीं, मेरा काम हो गया, मैं आराधक बन गया। आत्मा तो खोजो। यदि इस चीज से हो जाता तो भगवान को इतने शास्त्र और इतने देशना और उनकी परंपरा में गंधर्वों को लाखों करोड़ों प्रमाण श्लोक साहित्य निर्माण करना ही नहीं पड़ता। एक भी श्लोक, एक भी ग्रंथ, एक भी साहित्य, एक भी आगम ऐसा नहीं है जिसमें आत्मा के लिए महत्व नहीं बताया हो। एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें आत्मा को लाभ न मिले। एक भी अनुष्ठान ऐसा नहीं है कि वो भगवान नहीं बन सके, उसका आत्मा परमात्मा बने, ऐसी ताकत है। आज सम्यक दर्शन पा सकता है, मोक्ष का लाइसेंस आज पा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके मन का जहर अब समाप्त हो रहा है। शरीर का जहर भारी है, इसके लिए डर रहे हैं। लिखा है पॉइजन तो भी छूते नहीं है, नहीं के मर जाएंगे। अरे कभी तो टेस्ट तो किया नहीं, कैसे मरेंगे? कभी टेस्ट किया नहीं, ऐसे कैसे मरेंगे? ज्ञानी कहते हैं कि पंचम आरे विष जिम मारे तिम अविधि मारे। जैसे विष जो है, जहर है, वो तुम हिमालय जाके पियो या समुद्र की गहराई में पियो या पहाड़ की चोटियों पे पियो या कोई 1000 साल पहले था वो आज पी लो, जहर का स्वभाव है उसे खत्म ही करना है, यानी कि शरीर खत्म हो। विचारों में जैसे जहर आता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का, दूसरे के प्रति भावना सही गलत होनी दोनों, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा तुम्हारे परिवार, तुम्हारा स्वजन, ये सारी चीज़ों के बाद तुम्हारा देह, इस चीज़ों के बाद तुम्हारा ममत्व, इस चीज़ों के बाद व्यक्ति ने पाया हुआ सब कुछ वो देख रहा है, ये तो मेरा है, ये तो मैंने किया था, ये जो सारी गिनती है वो भी जहर है। कितनी गिनती करता रहेगा जिंदगी भर? ये सब कुछ राजा महाराजा छोड़ के गए,
महान योगी सब छोड़ के गए, परमात्मा का खुद का देह छोड़ के गए। इसका मतलब क्या समझना? परदेशी राजा के इस साहित्य से, नमस्कार महामंत्र की आराधना से, अरिहंत की ओम ह्रीम सिम और अहरम की उपासना से हमारा मन सजग रहना चाहिए कि मुझे मेरे घाती कर्म का क्षय करना है। तीर्थंकर बने कैसे? सिद्ध बने 8 कर्म के क्षय से, तीर्थंकर बने 4 कर्म के क्षय से। अब 4 और 8 तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़े तो तुम्हें भगवान करेंगे क्या तुम्हारे साथ? 4 कर्म कौन से है, 8 कर्म कौन से, 158 कर्म कौन से, 303 कौन से गतियों में मनुष्य को आना जाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं। तो सिंपल बात हुई, अनपढ़ लोगों को स्कूल में भेजा और स्कूल में 1 साल पढ़ाई किया। वो अनपढ़ बच्चे हैं, यानी कि पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, उसने अच्छे स्कूल में जाने के बाद, अच्छे टीचर से सीखने के बाद, अच्छे क्लासेस मेंटेन करने के बाद, अच्छा लेसन होमवर्क करने के बाद दिख रहा है कि वो ऑलरेडी सारी एक्टिविटीज कर रहा है। आफ्टर ऑल नॉट रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया है। ज्ञानी कहते कि एक दीपक अंदर जल रहा है, उसको बाहर की हवा नहीं लगने देना। अपनी आत्मा में एक कोहिनूर है, उजास है, प्रकाश है, अपो दिवो भव, आत्म साक्षी, ज्ञान प्रकाश से मोह तिमिर हर जैने सदगुरु सूर। ज्ञान को प्रकाश कहा। द्रव्य दीपक सुवेकति करता दुख होय फोक, भाव प्रदीप प्रकट हुए भाषित लोका लोक। दीपावली, हाँ, दियो दिया जलाते हैं, क्यों भाई? तमसो माँ ज्योतिर्गमः, सब जगह एक ही स्टेटमेंट आता है। सब कोई भी धर्म के शास्त्र उठा लो, तेरा आत्मा जो है ना, उसमें जो उजास है ना, उसको धूप रख। तेरा दीपक बुझ जाए ऐसा तू मत करना कुछ भी। बाहर की घटनाओं से प्रभावित नहीं होना, बाहर की घटना को अंदर घटने नहीं देना। एक ट्रैफिक में तुम्हें जाना ही है और वो ट्रैफिक में तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारे मदर बीमार है, तुम्हें अर्जेंट जाना है, सीरियस है, तुम्हें अचानक फोन आया, तुम जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी किसी के टकरा जाए या तुम्हारी गाड़ी को किसी ने टक्कर मारी, तुम ध्यान ही नहीं देते। तुम्हारा कॉन्शियस क्लियर है, आपका ध्यान एकाग्र है ना। अब आपने क्या सोचा, अभी इससे मैं बात करूं कि आगे बात करूं? मुझे डॉक्टर से बात करनी है, मैं ध्यान थोड़ी रखूंगा। जो बिजनेसमैन है, समझदार व्यक्ति है, उसे पूछो कि पुद्गल का ध्यान अच्छा है कि धर्म का ध्यान अच्छा है। 10 लाख रुपया गिनना है, उसमें एकाग्रता आती है कि परमात्मा का ध्यान करने में, आत्मा का ध्यान करने में एकाग्रता आती है? तो बोलता है ना हमें मन नहीं लगता है, ये पागलपन है, मन का नहीं लगता है। अभी सिर पर एक केस आ जाए और पता चले कि 12 साल तक तुम्हें ऑलरेडी अंदर रहना पड़ेगा और सारे केस के सारे कागजात जो है, पेपर्स, वो फ्रॉड है। तुम बोले फ्रॉड नहीं है, सही है, मैंने सब सही किया है, किसी ने चीटिंग कर दी है, सब भूल के पहले क्लियरिटी करता है। वो बुलाए तब जाता है, 6-6 घंटे वहां बैठता है, तब कहां से ध्यान आता है? जीवन में 10, 15, 20 साल कितने भी क्रिया की आराधना कर ले, उस क्रिया का बल पैदा नहीं हुआ तो अंदर का दीपक जला हुआ नहीं है, अंदर का दीपक प्रकट नहीं हुआ। भाषित लोका लोक, खाली दीपक पूजा थोड़ी करनी है, भगवान को दीपक थोड़ी धरना है, खाली दीपक रख देना है जला के, तो बहुत आसान है ये तो। दीपक जलना चाहिए अंतरात्मा। तो आपका जब फोकस कोई लक्ष्य के साथ जुड़ता है तो उसके बाद डिस्टर्बेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका लक्ष्य यानी एक श्रेष्ठ पराक्रम, एक आपका बिलीफ सिस्टम है, उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी डेवलप हुई, सुपर पावर। वो सुपर पावर के कारण वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। परदेसी राजा की लाइफ में ये सारी क्रिएटिविटी यानी कि सारी चीजें बन गई, और जैसे वो साधना में लग गया तो उसकी बाहर की दुनिया पूरी बदल गई, पूरी बदल गई। रानी वो सोच रही है कि ये क्या इफेक्ट, क्या रिएक्शन कर रहा है, क्या हो रहा है उनको, लेकिन वो तो अपने आप में मस्त था। भक्ति का प्रभाव जहर को भी खत्म करता है कि नहीं करता है? तो जहर का जो स्वभाव था, जिस जहर को जिसने पिया वो मर जाता है। जो जहर है वो मारक है ना। तो ज्ञानी कहते हैं कि जहर यदि शरीर को मारता है, इसी तरह जो विष है विचारों का, वो क्रिया को मारती है। क्रिया गलत नहीं है, सामायिक तो अच्छा है, पुण्य सावक ने किया वही है, पचखान जो करना है, आमिल का मैणा सिपाल ने किया वही करना है, जो बहराया गौतम गौशाली भद्रा ने, वही हम भक्ति करके बहराते हैं। क्रिया में क्या प्रॉब्लम्स है? क्रिया में क्या डिस्टर्बेंस है? क्रिया में क्या अप डाउन आया? इतना इतने सेंचुरीज पास हो गई, हजारों साल चले गए, तो क्रिया में क्या बदलाव क्या आया वो बताओ। कुमारपाल ने अलग सामयिक किया था, सैनिक महाराज ने अलग अलग प्रायश्चित किया था।
क्रिया में बदलाव क्या आया, कोई डिफरेंस आया क्रिया में? इसका मतलब ये कि हमारे पास अंतर्मन की ज्योति नहीं है। हमें ये सब सुनना पसंद है, इज इन्फॉर्मेशन, ये सब माहिती है, महिमावान नहीं लग रहा है। माहिती के कारण हम जुड़ गए तो हमें आनंद आ रहा है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले खुश लग रहा है, और हमारा मन भी ऐसा चालबाज है, खेल खेल रहा है, वो मान लेता है कि सामयिक हो गया, वो मान लेता है प्रतिबिंब कर लिया, वो मान लेता है व्याख्यान हो गया, वो मान लेता है तब हो गया, आनंद है, बस बढ़िया चल रहा है। क्यों भाई ऑब्जर्वेशन नहीं, निरीक्षण क्यों नहीं? आत्मरक्षा के लिए आत्मदर्शन क्यों नहीं? जो चीज़ की हमें सिक्योरिटी करनी है उसके पीछे हम ऑलरेडी सारी सिस्टम सेट करते हैं। पैसे की सिक्योरिटी है तो पैसे के गहने के पीछे ऑलरेडी लॉक है। बैंक की सिक्योरिटी है तो उसे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती है। कहीं पर गवर्नमेंट का गोल्ड पड़ा है, गोल्ड हाउस बनाया है, तो उसके आगे पीछे मिलिट्री और वेपन्स वगैरह और कॉर्डन वगैरह बनाते हैं। सुरक्षा यानी के दर्शन के साथ सुरक्षा, आत्मरक्षा आत्मदर्शन। आत्मदर्शन किया इसका मतलब कि अब दूसरी सारी कनेक्टिविटी जितनी भी थी वो डिजोल्व होती है, कट होती है, खत्म, ये नहीं चाहिए। भोजन ऐसे ही छोड़ना आसान थोड़ी है, भोजन आसान है छोड़ना? जिसको 50 चाय चाहिए दिन की, जिसको चेन स्मोकर को 100 बीड़िया रोज की पीती है सिगरेट, उसको पूछो छोड़ना आसान है, वो ना बोलेगा नहीं, कैसे छोड़ सकता है। जो छोड़ता है उसे पूछो कि क्या ये छोड़ा है वो धर्म के कारण छोड़ा है, वो आसान है, तो वो भी बोलेगा नहीं कि यार मैं तो, भगवान ने बोला, गुरु महाराज ने बोला, तपस्या है धर्म में कर लिया। उनको पूछा जाए कि तुमने भोजन ही छोड़ा या वास्तविक तुमने विचार भी छोड़े? कोणोदरी व्रतते कौड़िया 5-7 उणा रया नहीं, शब्द क्या रखा है हमारे यहाँ अतिचार में? 5-7 कवल यानी कम खाना। तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए, इसके लिए कम खाओगे तो एनर्जी फिट रहेगी। ज़्यादा खाने से ऑलरेडी वो वीकनेस आती है, वीकनेस आना यानी कि आलस होती है, काम नहीं कर सकता, और ज़्यादा खाना यानी ऑलरेडी मन उसमें ही रहता है। तो 5-7 कवल कम क्यों बोला? कि ये भी तप है। तो ज्ञानी कहते हैं कि विचारों से मुक्त होना वो महातप है। हम तो होते ही नहीं है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पूजा की जोड़ हमें मोक्ष में ले जाएगा। इतने मस्त डिज़ाइन वाली डेकोरेशन वाली पूजा की जोड़ होती है, कितना बढ़िया सा सामान होता है अष्टप्रकारी पूजा का, मस्त भक्ति करता है, बैठता है भगवान के सामने 2-2 घंटे, घर में मंदिर बना देता है मस्त एक हॉल में, और मस्त प्रतिमा जी 4-5 ला के, फोटो ला के, धूप दिया ला के, आजू बाजू का डेकोरेशन करके बैठ जाता है। मजा है के? मजा कौन मना कर रहा है? उत्सव मनाओ ना, आत्मा का मनाओ, मना कौन कह रहा है? ये हमारी जो विरल परंपरा चल रही है जैन दर्शन की, वो आत्मलक्षी है, और संसार में कहीं पर जाओ उसका विरोध हो रहा है। तुम जब सार्थक को पकड़ लोगे तो जिसने सार्थक नहीं चुना है वो तुम्हारा विरोध करेगा। तुम सही धर्म को चुनोगे तो जिसको धर्म के प्रति बहुमान नहीं है वो तुम्हारा विरोध करेगा। जैसे रानी ने अपने राजा का किया, मार डाला। आप सोचो, आप कोई धर्म की बात करके देखो तो उसका पूरा एक ग्रुप होगा, आपकी आस्था होगी तो आस्था वालों का ग्रुप होगा, लेकिन ये क्रॉस हो गया। आपकी आस्था है धर्म करने की, वो लोग बोलता है ऐसा थोड़ी चलता है, तो समाज है, दुनिया है, करना पड़ता है, उसकी भाषा में ही मिथ्यात्व आ जाता है। तो 20 साल का पीरियड कैसे गया? किस किस भगवंतों से जुड़े, किस किस बातों से, क्रियाओं से जुड़े, कितने आशीर्वाद लिए, ये कहाँ गया सब कुछ? पाउडर से, वासक से आशीर्वाद मिलता है या हृदय से आशीर्वाद आता है? कृपा देव गुरु धर्म की कब बनती है? पात्र सही हो तो पानी भरेगा ना। कोई भी डायमंड रिंग है तो इस शेप का डायमंड डालेगा तो वो रिंग में आएगा ना, वो छोटा डालेगा तो निकल जाएगा, बड़ा डालेगा तो आएगा नहीं। योग्यता, धर्म के प्रति उसकी योग्यता है, धर्म करने के प्रति उसकी भावना है, तो वो धर्म का प्रारंभ अपने आप को सरल बनाने में है। जो अपने आप को सरल बना सकता है, अपने मन को शांत बना सकता है, अपने मन को स्वच्छ बना सकता है, ऐसा परिणाम करना वो ज्ञान का हिस्सा है, सम्यक ज्ञान और ज्ञानी का आशीर्वाद है। अब देखने जाओ तो दुनिया के रास्ते चलना है और मन हमें भटका देता है, मन से वही चीज़ें खींची जा रही है, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और देखने जाओ तो कोई जीव दया की बात, विराधना की बात, मिथ्यात्व अज्ञान की बात, कर्म बंधन की बात, अपरभव की बात, पापों की बात, कोई चीज़ से हमारी पट्टी ही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो धर्म की जागृति, धर्म की समझदारी और धर्म के ध्यान में है। जो धर्म हमें मंथन कराता है, जो धर्म हमें चिंतन कराता है, जो धर्म हमारी आत्मा का जतन कराता है,
धर्म का ध्यान कठिन है कि आसान है? कठिन है जो बोले उसको पूछो कि एक लेडीज को ज्वेलर्स में भेज दो, ज्वेलर्स की दुकान में भेज दो, उनको पूछो कि 10 मिनट में फ्री हो जाओगे ना लेके, उनके शावक उनको लेके जाए कि अपने को शादी ब्याह में गहने लेने हैं, या कोई अनुष्ठान है, या घर में उपदान नवाणु कुछ भी हो गहने लेने हैं, 10 मिनट में ज्वेलर्स के फ्री हो जाते कि नहीं हो जाते? अरे गहना ही लेना है ना, तो 10 मिनट में कोई भी गहना ले लेना, नहीं ये डिज़ाइन वो डिज़ाइन, कितनी एकाग्रता। और फिर वो शावक बोलेगा कि भाई अपन 11 बजे निकले थे, 12 बज गए, घर पे जाना दुकान, अरे नहीं 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 अभी देर है, 4 बजे तक है ना ज्वेलर्स के शोरूम, 5 शोरूम में घूमेंगे, एक चीज लेनी, लेकिन एकाग्रता कितनी। कोई भी व्यक्ति के ऊपर है, लेडीज ऊपर ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति को आप देख लो, उसकी जहां रुचि है वहां पर वो जुड़ जाता है, उसको जो पसंद आता है वो करता रहता है, उसका विवेक उसे ऑलरेडी कंट्रोल करता है कि कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है वहां कवर करना, वो उसका विवेक है। लेकिन 24 घंटे का यदि अब पूरा सिलेबस देखें हम, 24 घंटे हम पूरा एक टाइम टेबल बनाए तो लगेगा कि ये ऐसे चला गया टाइम, कुछ नहीं लेना देना, ये समय ऐसा क्यों बर्बाद हो रहा है, वजह क्या है, ये कौन सोचेगा? 24 घंटे छोड़ो, 50 साल पीछे जाओ, 20 साल पीछे जाओ, 15 साल पीछे जाओ, पता क्या चलेगा? यानी इस जीवन के अंदर कोई ऐसी चीज है आपके पास कि इनको ही संतोष मान रहे? सिर्फ परिवार, परिवार की जो व्यवस्था है वो, यही चीज इतनी है तो आत्मा की बात कहाँ आई? स्वदेशी राजा जब वो अपने आप को और अध्यात्म में ले जाते हैं तो शरीर के ऊपर आया हुआ सारा दर्द वो पूरा सामान्य हो जाता है, शरीर का दर्द उसे और ज्यादा दुख नहीं दे सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरी प्रैक्टिस सेट कर ली थी, पहले से ही अपने शरीर को पराया मान लिया था, पहले से ही इस शरीर पर आराधना का जोर लगा दिया था, पहले से ही शरीर को मेंटेन कर दिया था कि जैसा वैसा सब कुछ चलेगा। चोर लोगों को पीटा जाए वो एक शब्द बोलता नहीं, चोर चोरी की है तो वो एक शब्द बोलता है, 3rd डिग्री अजमाते मार मार के उसको पूरा उसका भूसा बना देते, फिर भी क्यों इतना मारते, उसको पता है कि 10 दिन में रेडी हो जाऊंगा। इतना मारने के बाद, लाठियां मारने के बाद, चाबुक मारने के बाद, पाइप मारने के बाद, होकिया मारने के बाद सूजन आ जाती है, हड्डियां भी टूट जाती है, वो कहता मरता थोड़ी हूं, 10 दिन के बाद रेडी हो जाऊंगा, एक शब्द बोलता नहीं। शरीर पर वो प्रहार सहन कर लेता है चोर, वो अपनी वफादारी के कारण के सेठ का नाम नहीं देना है कोई भी कारण से, या उसको वो सारा माल बता देगा तो भी मुझे मारेगा, कोई ऑफर नहीं देता है, मार खा लेता है। साधक आत्मा अपने शरीर को वो मेंटेन करता है, दुख की मजाल नहीं कि उसे दुखी कर सके। तो संसार का ध्यान विशेष है कि ज्ञान यानी कि आत्मा का ध्यान विशेष बनता है। हाँ, किसी की मजाल है तुम्हारा संसार का ध्यान तुमसे छुड़ा सके? हाँ, पुद्गल का ध्यान छुड़ा सके ऐसा कोई बहादुर है आपके आसपास? आपके आसपास जो अनुकूलता है, सुख सामग्री, पुद्गल है, आपके मन के विचार है, आपके मन में किसी के प्रति जो भावना है, इसको छुड़ाने वाला कोई ऐसा शस्त्र, ऐसा कोई बहादुर, ऐसा कोई विशेष पदार्थ, ऐसी कोई चीजें, ऐसी कोई औषधि, ऐसा कोई कायदा कुछ है आपके पास? आपके आसपास ऐसा कुछ है? कितने बहादुर बोलो आप। चोर कितना बहादुर है, एक शब्द बोलता है? नहीं बोलता है ना। यहाँ ज्ञानी कह रहे कि वहां प्रदेशी राजा वो अपने आप में स्थिर हो गया था, ये सारी प्रैक्टिस यानी प्रक्रियाओं का नतीजा था। हर बार उसने इतना मनोमंथन किया, इतना चिंतन किया कि अब उसे आत्मा के अलावा दूसरा कोई बोध नहीं है, और आत्मा की अनंत शक्ति के कारण दूसरी सारी शक्तियां फीकी पड़ जाती है। दर्द सहन करना वो ही उनका आनंद है, जिसको दर्द सहन नहीं करना उसका क्या। अब उसकी पूरी मानसिकता यानी कि भावनात्मक दृष्टि से सहन करता रहता है, वो चेक करती है उसकी वाइफ, पत्नी रानी, कि ये अभी मर जाएंगे, जहर तो हो गया, लेकिन शब्द एक उफ नहीं आया, क्योंकि ये मन का पूरा प्रोग्राम था। जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डाला होता है वही सामने आता है ना। हाँ, जो सॉफ्टवेयर डाला है तो ओपन करो तो वो सिस्टम आती है कि नहीं आती है? जो एप्लीकेशन डाली है वो एप्लीकेशन सर्च करो तो वही सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है? बच्चे ने स्कूल में जो नोटबुक रखी है वो नोटबुक ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाते, वही नोटबुक निकालता है, दूसरा निकालता है। उसको मैथ्स है कि अकाउंट है कि इकोनॉमी है, हाँ, बायोलॉजी है तो वही निकालेगा ना, साइंस कॉमर्स जो भी स्टूडेंट्स है वो।
तो जो सब्जेक्ट है वही सारी नोट्स होगी ना, दिमाग का खेल जैसा रचा है वही सारी नोट्स सामने आ रही है। कितनी सिंपल बात है कि ज्ञान पाना आसान है, जीवन को बदलना एकदम आसान है, लेकिन हमारे मन ने विरोध खड़ा कर दिया कि हम अहंकार जहां पैदा हो वो सब करेंगे। वो बोलेंगे कि तुम तप नहीं कर सकते, अरे हम कर सकेंगे। वो बोलेंगे तुम्हें चढ़ावा लेना नहीं ले सकोगे, अरे ले लेंगे कुछ भी करके। वो बोलेंगे तुम्हें यहाँ पर माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तुम नहीं चढ़ पाओगे, अरे चढ़ लेंगे। दूर दूर है वो सब कुछ करना है, पास है वो कुछ नहीं करना है। जिसका डिस्टेंस लॉन्ग्स है, बहुत लंबी यात्रा है, उस तरह हमारी नज़र है। और कमा नहीं पाएगा, सब कुछ कमाएंगे, कैसे नहीं कमाएंगे। अरे पागल, छोड़ के आया राजपाट देवलोक की दुनिया, तू क्या कमाएगा? तू किस पे आंसू बहा रहा है? दुख पे। भयंकर वेदना, इससे भी हजारों करोड़ों गुनी वेदना सहन करके आया, अभी क्या रो रहा है? तुझे रोना है तो तेरे अंतर में बसी हुई जो दुर्भावना है उसके प्रति परमात्मा को प्रार्थना कर, परमात्मा को विनती कर, तेरे चरणों में शरणों में मुझे ले ले, ये सारे रिएक्शन ये एक्शन खत्म करा दे, ये प्रार्थना करने दी। ये दुख के कारण रोना, ये कहां धर्म ने सिखाया? और जैन दर्शन में यदि कोई रोता है और दुख के कारण और मायूस होता है तो उसके जीवन में परमात्मा का कोई आशीर्वाद नहीं। हमारी मैना तो नहीं रोई थी, शरीर में कोड़ हो गया, शिपाल राजा उसको समझ में आया, वो आराधना में जुड़ गया, त्याग में जुड़ गया। कहाँ रोने गए मैना? रोने वाले बताओ तुम। और आंसू सामने मैना, आंसू सामने चंदनमाला ने किए, भगवान आए नहीं इसके लिए। 3 दिन दर्द था लेकिन वो सोचा नहीं। तो धर्मी के आंसू दुख के प्रति होते हैं कि दोष के प्रति होते हैं? अपने दोष यानी अपनी नेगेटिविटी, अपने अंदर छिपी हुई जो दुर्भावना है वो नहीं जा रही है। भगवान आपसे विनती है कि मेरा पुरुषार्थ बहुत हो जाए, ऐसा आशीर्वाद देना और ऐसी कृपा करना कि अपने आप हृदय में आओ, वो चला जाए। मोह माया के बंधन तोड़ो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया के बंधन तोड़ो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले। प्रभु जी इसे पल पल तू ही संभाले, प्रभु जी इसे पल पल तू ही संभाले। यह जीवन धन तुमसे पाया, यह जीवन धन तुमसे पाया, सब कुछ तेरा ना ही पराया, सब कुछ तेरा ना ही पराया, सब कुछ तेरा ना ही पराया। परमात्मा को ये विनती है, पूजा करके चले गए बस। भगवान कहते हैं कभी मिलने तो आ। क्या कहते हैं परमात्मा? कभी तो मिलने आ। बातें पल्ले पड़ी कि नहीं? मिलने आ नहीं? तुम नहीं गए थे कि तू देह से आ रहा है, तू आत्मा से आ, यूं बात है। तू देह से मिलेगा तो कब तक? आत्मा से मिलेगा तो साथ भर अनंत काल साथ में रहेंगे। ऐसे साथी संगाती बने रहेंगे, ऐसे ही यारी बनेगी, आनंद आएगा। होठे से निकला हुआ शब्द वो हृदय तक नहीं पहुंचता है, को काम का नहीं। होठ तो क्या है, मिलाना है ना दोनों साथ में, बात खत्म हुई। हृदय मिलना वो जरूरी है ना। राजा प्रदेशी वो पूरा डिसिप्लिन यानी कि ध्यान मार्ग में पूरा स्थिर हो जाता है, और पूरा वो जहर का पूरा असर उसकी बॉडी में तो 1 बाय 1 उसको पकड़ रहा है। धीरे धीरे पहले ब्लड को पकड़ लिया, ब्लड के साथ उसको वापस कंटेन उनका जो मांस है उनने पकड़ लिया, मज्जा के साथ वापस हड्डी आई उसको पकड़ लिया। पूरे बॉडी में 1 बाय 1 इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। एक छोटा भी सुई का एरो यानी छोटी सुई लग जाए तो चिल्लाने वाला, सुई न लगे और छोटा कॉकरोच देख के भी डरने वाला, वो कैसे अपनी स्मृति में से भय को रवाना करेगा, भय को खत्म करेगा? धर्म की अभिव्यक्ति तो भयवान जीवन को छोड़ के है, निर्भयता में है। और जितने भी एग्जाम्पल देख लो आप, शास्त्र के जितने भी दृष्टांत है वो देख लो, वो निडर बने, अपने शरीर के प्रति ममत्व त्याग किया और मन के प्रति सजाग बने।
और वो सजग अवस्था के अंदर उनके जीवन में परमात्मा की ऐसी कृपा बरसी कि वो लोगों के लिए लीडर साबित हुआ, प्रेरणादायी साबित हुआ, आदर्श साबित हुआ और वो अमर भी बन गए। आज प्रदेशी राजा की बात क्यों? प्रायश्चित प्रारंभ हुआ, वो ऑलरेडी ध्यान में लग गया, बॉडी में सारी असर चालू हो गई और वो असर चालू होने के बाद वो असर के साथ वो नहीं जुड़ा, वो आत्मा धर्म के साथ जुड़ा और अपने आप प्रायश्चित कर रहा है कि मैंने बहुत सारा दर्द दिया है, दर्द सहन करना पड़ेगा, मैंने बहुत सारे जीवों को दुख दिया है, मेरे जीवन में धर्म नहीं था तो मैं मौत शौक से जी रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि विराधना है, कोई कोई दुखी हो रहा है। जो जीव हम देख नहीं सकते सूक्ष्म, जो जीव बहुत छोटे छोटे एक इंद्रिय बेइंद्रिय वगैरह, हमें पता ही नहीं था वो मेरे कारण उनको दुख मिला है और मेरी अनजान अवस्था थी, मैं अज्ञान था। लेकिन आज मुझे पता चला कि वो सारे जीवों का बोझ, दुख का, पापों का, पीड़ाओं का, वो सारा बोझ दिया हुआ है, वो मेरे नाम पर बुक हुआ है। मैंने जिस जिस जीवों को दुख दिया था, पीड़ा दिया था, वो पीड़ा का कर्म बुक हुआ है, वो आज नहीं तो कल, प्रायश्चित नहीं होगा तो आने वाले हैं। इसके लिए उसका पूरा फोर्स प्रायश्चित में लग गया कि आज दुख आता इतना आने दो, कोई इश्यूज नहीं, आज जो दुख आया है वो आज खत्म हो जाएगा, आज खत्म नहीं हुआ तो हजारों गुना वापस आने वाला है। दो में से एक है, या तो पेमेंट देके क्लियर करो या ब्याज सहित पेमेंट दो। दुख आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आए ऐसा कुछ अवस्था है या नहीं है? दुख ना आए ऐसी कोई अवस्था है कि नहीं है? शुद्धि, परम विशुद्धि, प्रायश्चित। क्यों? क्योंकि दुख महसूस ना होना वही दुख का अभाव है। दुख तो आएगा लेकिन देह पर आएगा, साधना के स्तर पर नहीं आएगा। दुख तो आएगा लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेगा। दुख तो आसपास घूमेगा लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए जल्दी से जल्दी कर्म निद्रा कराएगा, विशुद्धि परम हो जाएगी। दुख आएगा कि नहीं आएगा? जवाब है नहीं आएगा, क्योंकि मान लिया ना कि दुख दुख ही नहीं है, मन में स्वीकार कर लिया ना कि दुख मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इस दुख को मैं ऑलरेडी मैनेज करूंगा। दुख का विरोध खत्म हुआ, उसका नाम वो परम सुख है। दुख आए या ना आए कोई इश्यूज नहीं है, दुख आए एक्सेप्ट, सहज स्वीकार करना है। हर सब कंडीशन कर्म के उदय के कारण है और मेरा आत्मा कर्म से छूटना चाहता है, इसके लिए सब स्वीकार करना है। वो हवा है, वो हवा आई और गई, कंपन खत्म नहीं हुआ, अकंपन रहा। अकंपन, कंपन नहीं हुआ। जो दीपक जल रहा था, जो ज्ञान था, वो ज्ञान आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, डिस्टर्बेंस, मिथ्यात्व, अज्ञान में नहीं गया। वो ज्ञान की अनुभूति धीरे धीरे बढ़ती गई तो वो ज्ञान एक फर्स्ट क्लास बैलेंस बन गया, प्लेटफॉर्म तैयार हो गया कि इससे नीचे नहीं जाना। करोड़पति को पूछो कि तू लखपति जैसी जिंदगी जी। एक बड़ा सेठ जिसके 8-10 शोरूम है, हाँ, उसकी लाइफ में 100 करोड़ रुपए, उसको पूछो कि एक सामान्य लीज पे जो घर है, एक सर्विसमैन है, उसकी तरह जिंदगी जी, वो नहीं जिएगा। इज द लेवल, एक अध्यात्म का लेवल डिसाइड होता है। जो अध्यात्म से जुड़ा है उसका एक लेवल डिसाइड होता है। वो दुख वाली स्थिति को मन में नहीं लाता है। किसी ने कुछ बोल दिया, कोई दुख नहीं। किसी ने आपकी ईर्ष्या निंदा करी, कोई रिएक्शन नहीं। किसी ने आपको सम्मान नहीं दिया, आप मस्त हो, मुझे क्या, वो बुलाएगा बुला लेंगे, नहीं बुलाएगा सामने से बुलाएंगे। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल जैसा है, कोई काम नहीं, पास हो जाना बस, और कुछ नहीं। पास हो जाना, आगे बढ़ जाओ। यहाँ ये जीवन हमारा समाप्त हो उससे पहले हमें कुछ पाना जरूरी है, वरना खाली हाथ आए खाली हाथ गए, वो तो संसार का रूल्स है। अध्यात्म कहता है कि यहाँ बहुत कुछ लेके जाना था, कुछ लेके नहीं गया, खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। यहाँ से लेके जाना था आत्मा की पहचान, एक आईडी तैयार करके जाना था। आगे जाके पूछेगा, आगे जाके कर्म पूछेंगे क्या किया, परमात्मा से जवाब मांग, परमात्मा जवाब मांगेंगे तेरा लिस्ट क्या है। 2 द्वार हो गए, मृत्यु के देवता ले जाएंगे, भाई तेरा द्वार कौन सा, ये कि ये, तो मुझे लिस्ट देखना पड़ेगा। बोलेगे क्रिया तूने किसके लिए की थी, धर्म किसके लिए अपनाया था, धर्म के बाद तेरी व्यवस्था क्या थी, तू किसके लिए जी रहा था, तेरी अवस्था में तूने ये सब क्या किया था, तुझे मिला वो मूल्यवान नहीं था ना, तूने उसकी कीमत नहीं की ना, अच्छी तुझे नहीं लगी ना आराधना है, ले अब जवाब खोज। आस्तिक्य की आराधना यानी कि धर्म का प्रारंभ ही है कि धर्म आत्मा को मानना, आत्मा को नित्य मानना। उसके पहले धर्म प्रारंभ होता ही नहीं, यानी कि धर्म की अभिव्यक्ति आत्मा की अनुभूति से स्टार्ट होती है। वरना धर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे अनुष्ठान है, बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे जाप मंत्र, भगवान के नाम, बहुत सारे विधि विधान है, यदि धर्म क्रिया करनी हो तो। लेकिन जब आत्मा से जुड़ना हो तो जैन दर्शन सामने आकर खड़ा रह जाएगा कि भाई तुझे सहन करना है,
सम्यक रूप से सहन करना है, विरोधाभास रहित सहन करना है, दुर्भावना रहित सहन करना है। तेरी मन की स्थिति खुश रहे, इसी तरह अपूर्व निद्रा हो रही है, वो आनंद के साथ तेरी यात्रा बढ़नी चाहिए। तू शिखर का मालिक है, तू तलेटी पे जो चल सकता है ऐसे तू मत चल। नीचे तलेटी पर, नीचे जो रास्ते हैं वहां जैसा वातावरण ऐसा शिखर पर नहीं होता है। तेरा लेवल बढ़ गया है, मन का लेवल बढ़ाना है, क्रिया का नहीं, मान सम्मान का नहीं, कुछ त्याग किया वो त्याग रूपी कोई वस्तुओं का नहीं। कितना कठिन बोध है ये। देखने जाए तो भगवान ने आसान बताया कि तुम्हारा दरवाज़ा बंद हो गया, कचरा आना बंद हो गया। जो खिड़कियों से कचरा आ रहा है, धूलें आ रही है, बंद कर दो, बात खत्म। कुछ धूल और कचरा है उससे थोड़ी लड़ाई झगड़ा करना है। संपर्क बार तुरंत ला देते हम। प्रदेशी राजा के अंदर इतने दर्द प्रारंभ हुए और वो दर्द के कारण वो और ताकतवर बनता गया, और ताकतवर बनता गया। इसके लिए हमें सबसे पहले धर्म का कमिटमेंट करना है। कोई भी धर्म करना है, दुख आए तो भी रुकना नहीं है। धर्म करते करते दुख आए तो स्थिर रहना है, और धर्म दुखदायक है, थोड़ा शरीर को दुख मिलता है तो भी धर्म छोड़ना नहीं है। और जब धर्म अंतिम श्वास तक करना है तो देह छूट जाए तब तक करेंगे। अंतिम श्वास यानी देह छूट जाए तब तक कष्ट सहन करते रहेंगे, और अंत समय में वो धर्म आपको समाहि वरम उत्तमम दिंतु, आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर, समाधि परम चेतनावा, परम चेतना में सम्मिलित हो जाना, क्या आनंद होगा ये। ऐसा कभी कभी 10-15 मिनट सेट करो, परिणाम में आगे बढ़ो। एक अपने आप को मिलने की तैयारी करो, अकेले भगवान के साथ बैठ के, परमात्मा के साथ बैठे, आंखें बंद बैठ के, घर में अकेले बैठ के कुछ चिंतन करें ना कि क्या ये सब योग्य है कि नहीं। ये जो मैं कर रहा हूँ, करने का मना है ही नहीं, लेकिन मन को साफ सुथरा रखना जरूरी है। मन को तुरंत विरोध करना है, मन को तुरंत बैलेंस बनाना है, उसको अप डाउन होता रहता है, उसे हर किसी को गैस करना है, हर किसी की चीज़ों को नापना है, हर किसी से बेहतरीन बनना है। ये तो होता ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। राजा है, महाराजा है, उसकी जेल हुई कि नहीं, उसको राजपाट छोड़ना पड़ा कि नहीं। हाँ, वो दुखी हो गया कि जीतने की तैयारी करता है, रोने लगता है, वो जीतने की तैयारी करता है कि आज मैं हार गया, क्या कमी है, वो आगे बढ़ता है। कई सालों से हमारी धर्म आराधना हो रही है, हमें यदि ये बोध होता है तो हमें समझना चाहिए अब आगे की यात्रा क्या होगी। उस आगे की यात्रा के अंदर राजा प्रदेशी वो इतना स्थिर होता है, और स्थिर होने के बाद परम समाधि का अवसर उसे मिलता है। वो कैसा होता है शास्त्रीय दृष्टि से हम अवसर पर देखेंगे।